Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, this is the vocation task grade 5. So I would like to guide you about English subject. What is in it? सबसे पहले तो आपने ये इंस्ट्रक्शन सारी पढ़ लेनी है कि इसके अंदर क्या है, कि अगर आपने रजिस्टर यूज़ करना है तो उसके बारे में लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है नो एक्स्ट्रा रजिस्टर्स और नोटबुक, सो आपने इसको यूज़ नहीं करना। इसका मतलब है कि जितना भी आपने काम करना है वो आपने इस एसवीटी के ऊपर ही करना है। तो इंग्लिश का शुरू होता है प्रेपोजिशन से। प्रेपोजिशन आपको पता है कि पोजीशन बताता है चीज़ों की। तो यहाँ पे फर्स्ट ही उन्होंने बताया हुआ है कि दिस स्टोरी इज़ मिसिंग इट्स प्रेपोजिशंस, यानी आपको एक स्टोरी दी गई और उसके प्रेपोजिशन को मिस कर दिया है, और हेल्प बॉक्स में ना उसके सारे प्रेपोजिशंस लिख दिए हैं। तो आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे आपने कैसे यूज़ करने हैं, ठीक है। तो आप ये पढ़ेंगे स्टोरी, आपको पता चल जाएगा। जैसे लिखा हुआ है लास्ट ईयर आई वेंट टू, देखिए टू दो फिल इन द ब्लैंक, तो यहाँ पे TO2 आएगा, विद नहीं आएगा, एक्सेप्ट नहीं आएगा, ये इसको आपने ध्यान से करना है। उसके बाद अपनी जो पैराग्राफ के अंदर प्रेपोजिशंस यूज़ हुए हैं वो पेज नंबर 2 के ऊपर अपनी पसंद के लिख के तो उसके अपने सेंटेंसेस बना देने हैं। उसके बाद है मैनी टाइप्स ऑफ नाउन्स। डियर स्टूडेंट, जैसे हम टाइप्स ऑफ नाउन्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन्स एक्सेट्रा, तो वहाँ से आपने एक दफ़ा उसकी डेफिनेशंस को दोबारा पढ़ लेना और फिर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद रूट्स वर्ड्स हैं, ठीक है, उसको आपने बताना है कि ये जैसे है बायोलॉजी है, ये किसकी स्टडी है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें आप डिक्शनरी से हेल्प ले सकते हैं या गूगल सर्च भी कर सकते हैं। उसके ये आपका गूगल वर्क होगा। उसके बाद ये आपको एक एक्टिविटी दी है, बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी, अल्फ़ाबेटिकल मैथमेटिक्स है। जैसे ये लास्ट वाला मैं आपको करवा रही हूँ, जैसे RUIN रोइन लिखा हुआ है, उसमें से -U कर दिया और +A कर दिया, यानी U की जगह आपने A लगा दिया, तो क्या बन गया, न्यू वर्ड रेन। और उसके बाद आपने अपना खुद का भी बनाना है, जैसे मैंने बनाया है फ्लाई +ING फ्लाइंग, हार्ट -HE को करके तो प्लस कर दिया IST, तो न्यू वर्ड मैंने बना लिया आर्टिस्ट। उसके बाद ये डायलॉग है, ये डायलॉग आपने ऑनलाइन कन्वर्सेशन बताना है कि जो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आप यूज़ करते हैं नेट वगैरह, वो किस तरह से आपको बेनिफिशियल होगा। तो आप दोनों करैक्टर्स को कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने अली और उस्मान दिया है, तो उसके ज़रिए फिर वो बताएंगे कि वो अपने असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं और उनको हेल्प मिल रही है, ठीक है, यानी कि इंटरनेट को एज अ पर्पज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कंप्रीहेंशन नहायत ईजी है, सबके आंसर इसके अंदर ही हैं। कंप्रीहेंशन 2 है आपकी वीक 2 में और एक वीक 4 में, तो ये आप सॉल्व कर लेंगे। और उसके बाद ये जो वर्ड्स है इसके सैनोनिम आपको पता है सेम मीनिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे ये क्वाइट और साइलेंट सेम मीनिंग वर्ड्स हैं, तो उसके आगे आपने वर्ड का सेंटेंस बना देना है। तो इसके लिए भी आप नेट की हेल्प ले सकते हैं या आप खुद भी बना सकते हैं। तो अगर आप सॉल्व करने लगे तो आप रजिस्टर के ऊपर पहले सारे सेंटेंसेस लिखें, फिर उसकी करेक्शन करवाएं और फिर इसको एसवीटी पे लिखें, ठीक है। उसके बाद ये एडवर्ब क्लासेस हैं, ये आपने क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं और आपने इसको सॉल्व करना है। एडवर्ब्स के बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है, एडवर्ब काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो जैसे ये लिखा हुआ द वॉल्केनो एरप्टेड, तो वाई और व्हेन से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा हुआ है वाई द पीपल लेफ्ट सिटी आफ्टर वॉल्केनो एरप्टेड। अगर आप पास्ट में स्टार्ट में पास्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं तो आपने एंड पे भी टेंस पास्ट ही यूज़ करना है, पीपल लेफ्ट द टाउन, ठीक है। ये इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना, और इसको हम PDF फॉर्म में भी करेंगे, तो जब आपको ज़रूरत होगी तो फिर हम आपको यूज़ करवाएंगे। उसके बाद वर्कबुक पे ये 11 है जो एसवीटी का, उसके ऊपर पैलिंड्रोम्स दिए हुए हैं। ये वर्ड्स वो होते हैं जो अगर हम लेफ़्ट साइड से भी लिखें तो सेम वर्ड बने और दूसरी तरह से लिखे भी से फिर सेम, जैसे ये वाओ है, ठीक है, WOW वाओ, तो जब हम इसको उल्टा भी लिखेंगे तो भी ये वाओ ही बनेगा। इसी तरह ये नून डीड, जो उन्होंने कहा है कि इसके अंदर हैं पैलिंड्रोम तो उनको लिख दें और जो नहीं है उनको क्रॉस कर दें। उसके बाद यहाँ ये स्क्रम्बल वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है, यानी कि आगे पीछे तो आपने इसको अरेंज करके न्यूली जैसे जंबल वर्ड्स होते हैं उसी तरह ही होते हैं। उसके बाद इसके आपने मीनिंग्स लिखने हैं। ये आपने जैसे ये फ्लू और फ्लू ये होमोफोन्स होते हैं जिसमें साउंड सेम होती है, ना तो मीनिंग सेम होते हैं ना स्पेलिंग। जैसे ये फ्लू का मतलब नज़ला होता है और इस फ्लू का मतलब उड़ा, ठीक है, किस वो परिंदों का उड़ना। तो इन दोनों को मैच करना है और उसके बाद इसके मीनिंग लिखना है। इसमें आप अपने घर वालों की हेल्प ले सकते हैं। उसके
उसके बाद आपका एडजेक्टिव पोर्शन है। एडजेक्टिव में आपने डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव लिखनी है, जैसे बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, ठीक है। और उसके बाद ये बहुत इजी है, ये आप लोगों को ऑलरेडी आती हैं, आपने पहले भी क्लासेस में की हुई हैं। सो यूज़ एनी एडजेक्टिव इन कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। फिर इसमें से आपने कोई भी एक एडजेक्टिव ले लेना है पॉजिटिव डिग्री, यानी कीन, टाइनी, हैवी, सॉफ्ट, काइंड, बोल्ड, जो भी है जो आपका दिल करेगा, और उसके आपने सेंटेंस बनाना है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में। उसके अलावा यहाँ पे फाइंड द मीनिंग्स है, ये आप हेल्प लेंगे डिक्शनरी से और उसको सॉल्व करेंगे। आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं। फिर जितनी भी आपको वोकैबुलरी रिडल्स दी हुई हैं, ये पेज नंबर 13 के ऊपर है, तो उसके ना साथ उन्होंने हेल्प बॉक्स में सारे दिए हुए हैं, तो वो फिर आपने इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो जब आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ व्हेन यू वांट एन आंसर टू द क्वेश्चन, जब आपको किसी क्वेश्चन का आंसर, तो आप क्या करते हो, इंक्वायर करते हो। उसके बाद फिर ये पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन आप ऑलरेडी क्लासेस में कर चुके हैं, सेमी कॉलन, फुल स्टॉप, कॉमास, कॉलन्स कहाँ पे लगाने हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपने ये सारा सॉल्व कर देना। और फिर नीचे आपने खुद का अपना एक सेंटेंस बनाना है पंक्चुएशन मार्क यूज़ करके। फिर ये चेन वर्ड है, ये चेन वर्ड भी इंतहाई आसान है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटिव है कि वर्ब और नाउन, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, प्रोनाउंस, प्रीपोजिशन, ये सारे आपने देख के बनाए। जैसे ये पे लिखा है अलास, आउटसाइड, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट नाउन होता है, प्रीपोजिशन ऑन और प्रोनाउन योर, ठीक है। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा मज़े की है, ये वर्ब से रिलेटिव है, तो इसको आपने ना सॉल्व करना है। जैसे पहले आपने यहाँ पे बताना है कि बियर्स के साथ हैज़ लगेगा या हैव, तो हैव लगेगा, उसको अंडरलाइन कर देना, और उसके बाद आपने यहाँ 1 पे हैव लिख देना, HAV हैव। उसके बाद दूसरा क्या है, वी ईट है, तो उसके बाद आप देखें कि दूसरा ई पहले ही ऑलरेडी लिखा होगा हैव का, तो EAT ईट बन जाएगा। इस तरह से ये सारी ना पूरी ये सॉल्व हो जाएगी। इसको कहते हैं स्नेल पज़ल, ठीक है, ये स्नेल पज़ल होती है, तो इसको आपने ऐसे सॉल्व करना है। ये इंतहाई ईजी है। जहाँ पे सिंगुलर्स होंगे सब्जेक्ट, वहाँ पे आपने एस और एस का ख्याल रखना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द सन शाइन्स। उसके बाद ये सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस को हाईलाइट करना यानी अंडरलाइन करना। जैसे रिफ्रेशमेंट में री और मेंट, ये प्रीफिक्स कहते हैं साबके को, और मेंट यानी कि सफिक्सेस कहते हैं लाखों को। तो ये सारे फिक्सेस हैं, तो इनको आपने अंडरलाइन करके यहाँ पे सर्कल कर देना। उसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन इन पाकिस्तान, ये आपको वर्ड बैंक्स दिए हुए हैं, इसको अपने सबसे पहले रफ रजिस्टर पे सॉल्व करना है इसकी मदद से, और उसके बाद आपने अपने घर वालों को चेक करवा के तो लिख लेना। उसके बाद एलियन अब अडक्शंस है, ये एलियंस के बारे में एक स्टोरी है, छोटी सी, आप खुद बनाएं, 2 सेंटेंसेस उन्होंने कहा, एक भी लिखेंगे तो काफ़ी होगा। फिर उससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चनिंग की हुई है, यानी कि कंप्रीहेंशन वे में। उसके बाद प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के आपने फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं वो लिखनी है। जैसे लाफ, लाव्स, पास्ट लाव्ड एंड लाव्ड, फिर उसका एक सेंटेंस बना देना है। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब का सेंटेंस बना सकते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट पार्टिसिपल में या प्रेजेंट पार्टिसिपल में। और उसके बाद ये सिंपल पास्ट में इसको कन्वर्ट करना है, हेल्ड, सफर्ड, बर्nt, ब्रोक। ये आपको फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, कि इस तरह की एक्टिविटी हम ऑलरेडी वर्कबुक पे कर चुके हैं। हाँ जी। उसके बाद कंजंक्शंस है, कंजंक्शंस को आपने अंडरलाइन करना है, और उसके आगे आपने कंजंक्शंस के सेंटेंसेस को पूरा करना है, ठीक है। उसके बाद ये है सेंटेंस रिलेशनशिप यानी कॉज एंड इफेक्ट्स के बारे में बताना। ये एक न्यूज़पेपर है, उससे रिलेटिव क्वेश्चन है, इस सब का आंसर इसके अंदर है, आप पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। और ये एक पिक्चर डिस्क्रिप्शन है, तो ये साथ आपको वर्ड बॉक्स दिया हुआ है, इसको देख के आप इसको डिफ़ाइन कर दें। इसके अंदर पोल्यूशन के बारे में है। उसके बाद ये आपको वर्ड बैंक दिए हुए, आपने इसको सॉल्व करना है। ये मीनिंग दिए हुए इंग्लिश में, तो आपने बताना है कि ये मैनेज, मैन्यूक्योर, मैनिपुलेट, मैनुअल और मैनोस्क्रिप्ट किधर आना, और उसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक सॉल्व कर देनी है। तो उसके बाद माई एम इन माई लाइफ, इसी तरह आपने पहले नोटबुक पे रफ लिख लेना, उसके बाद उसको करेक्शंस करवा के तो इसके ऊपर नीट लिख लेना। बस इतना ही है इंग्लिश का। थैंक यू सो मच।